अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट हियर फॉर डिलीवरिंग लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेल एंड सेल एग्रीमेंट टू सेल। व्हाट द डिफरेंस सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। देखिए, सेल में रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है, जो सेल होती है जो चीज़ उसमें रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क सेलर के पास ही रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, हम आपको बता रहे हैं। एक चीज़ सेल है, सेल में जो भी रिस्क होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा जो परचेजर के पास है, जबकि जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें रिस्क सेलर के पास ही रहता है, वो परचेजर के पास नहीं रहता। सेल एक एग्जीक्यूटेड मुआहदा है, जबकि एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है ये एग्जीक्यूटरी मुआहदा है। सेल एक कंप्लीटेड एग्रीमेंट है यूं समझ लें, और एग्रीमेंट टू सेल इज येट टू बी कंप्लीटेड। ये डिफरेंस है एग्रीमेंट सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में। ये डिफरेंस है कि एग्रीमेंट जो सेल है वो यूं समझिए एक कंप्लीट मुकम्मल वो एक एग्रीमेंट है जिसमें रिस्क ट्रांसफर हो जाता है परचेजर के पास, जबकि एग्रीमेंट टू सेल जो है जिसमें रिस्क ट्रांसफर अभी नहीं होता, वो सेलर के पास रहता है, वो येट टू बी कंप्लीट, उसको अभी कंप्लीट होना होता है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता। एग्रीमेंट टू जो सेल होता है उसमें टर्म एंड कंडीशन दी जाती हैं, उसमें एक अमाउंट मुकर्रर की जाती है, उसमें फुल पेमेंट भी हो सकती है, उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें शर्त हो सकती हैं, कब्जा के बारे में भी हो सकता है। चूंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता इसलिए एग्रीमेंट बनाते हैं। अगर सेक्शन लॉ की बात करते हैं, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में, उसमें यह क्या आ गया है कि कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स इज कंट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर आइदर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड टू बायर फॉर ए डिसाइड प्राइस। इसको कहते हैं सेल्स ऑफ गुड के डिफाइन किया गया सेक्शन 4(1) में भी। अगर शराइत पूरी नहीं होती तो फिर सेलर उस मुआहदे को कैंसिल कर सकता है। ऑफ कोर्स जो एग्रीमेंट होता है, जो सेल का एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। अगर वो टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर उस सेलर को ये राइट होता है कि अगर आपने ये शराइत पूरी नहीं की तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसको एक टाइम लिमिटेशन दिया गया था, आपने इस टाइम लिमिटेशन है या ये आपकी शराइत है ये आपने पूरी करनी है, जो एक टाइम दिया गया, मगर उस टाइम में वो जो बायर है, जो परचेजर है, वो पूरा नहीं करता, तो उस सूरत में वो मुआहदे को कैंसिल करने का भी अख्तियार रखता है। और बल्कि इसके साथ साथ अगर कोई एडवांस मनी दी गई है तो फिर उसको भी फोरफीट करने का अख्तियार रखता है। ये है फ़र्क सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में। दिस वाज टुडे लेक्चर। इसके साथ इजाज़त। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।